गर्मियों की दोपहर, बचपन की यादें और वो एक जानी पहचानी खुशनुमा सी धुन आइसक्रीम ट्रक की, है ना? लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर यही धुन किसी के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाए। आज की इस पड़ताल में हम 3 ऐसी ही कहानियों में उतरेंगे जहां आइसक्रीम ट्रक मासूमियत का नहीं बल्कि एक आने वाले खतरे का प्रतीक बन जाता है। ये बहुत अजीब लगा, जैसे जिंदगी मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो। ये शब्द है एक 13 साल की लड़की के, जो अपने घर से भाग गई थी। सोचिए, 7 दिनों से भूखी, अकेली, बिल्कुल डरी हुई। और तब ही उसे वो आवाज सुनाई देती है, आइसक्रीम ट्रक की। ये कोई राहत नहीं थी, बल्कि एक क्रूर मजाक जैसा था। और बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, जहां उम्मीद और खतरा एक ही धुन में लिपटे हुए आते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर होता क्या है जब बचपन की कोई मीठी सी याद एक डरावने सपने में तब्दील हो जाती है। ये पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कैसे खुशी का एक प्रतीक डर का सबसे शक्तिशाली जरिया बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक बिगड़ा हुआ बचपन का प्रतीक। यहाँ हम उस बुनियादी टकराव को समझेंगे जो इन कहानियों को इतना ज्यादा असरदार बनाता है। देखिए, एक तरफ है वो वादा जो एक आइसक्रीम ट्रक करता है, खुशी, गर्मियों की मस्त दोपहरें, मीठे स्वाद और दोस्तों का साथ। लेकिन इन कहानियों में हकीकत बिल्कुल बिल्कुल उल्टी है। खतरा, अकेली डरावनी रातें, धोखा और जबरदस्त अकेलापन। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट डर की असली नींव रखता है, जहां जो दिख रहा है वो असल में सच है ही नहीं। तो सवाल ये है कि ये डर पैदा कैसे होता है, और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लेकर आता है, धुन का लालच। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ट्रक की वो जानी पहचानी आवाज एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती है, किरदारों की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए। इन कहानियों में हर किरदार किसी न किसी तरह से कमजोर है, वल्नरेबल है। घर से भागी हुई लड़की के लिए ये भूख और हताशा थी। अकेले भूत लड़के और घर पर अकेले बच्चे के लिए ये अकेलापन और एक तरह की उत्सुकता थी। और उस 9 साल के बच्चे के लिए ये बचपन का वो भोलापन था जो उसे देर रात एक अजनबी ट्रक के पास खींच ले गया। ये जो शिकारी है ना, ये एक बहुत ही सोचा समझा मनोवैज्ञानिक जाल बिछाते हैं। पहला कदम, वो जानी पहचानी धुन सुनना। दूसरा, एक जबरदस्त जरूरत या उत्सुकता महसूस करना। और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, खतरे के सारे संकेतों को नजरअंदाज करते हुए उस आवाज के पास जाना। ये एक ऐसा जाल है जिसे बड़े ही चालाकी से बिछाया जाता है। और फिर वो पल आता है जब वो दोस्ती का मुखौटा है ना, वो खिसक जाता है और असली डरावना इरादा सामने आ जाता है। ये वो मोड़ है जहां कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लेती है। ये मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। देखिए, ये घर से भागी हुई लड़की का ऑब्जर्वेशन है। खतरे का पहला बहुत ही बारीक सा संकेत, एक मुस्कान जो झूठी थी, जो दोस्ती का दिखावा तो कर रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपे इरादे कुछ और ही थे। और फिर तुरंत घर पर अकेले लड़के का एहसास, उसके हाव भाव में एकदम से कुछ बदल गया। और ये बदलाव कब आया? ठीक उस पल जब उसने आइसक्रीम वाले को बताया कि उसके माता पिता घर पर नहीं हैं। दोस्ती का वो मुखौटा 1 सेकंड में उतर गया और शिकारी का असली चेहरा सामने आ गया। और उनके सवाल, उनके इरादे बिल्कुल साफ कर देते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तो मतलब बस तुम और तुम्हारी बहन हो? तुम्हारे घर के आसपास कोई कैमरा वगैरह है? ये कोई दोस्ती वाले सवाल नहीं है। ये सवाल सिर्फ ये पक्का करने के लिए पूछे गए थे कि शिकार अकेला और कमजोर है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां किरदार सचमुच जाल में फंस चुके हैं और उन्हें अब सीधे उस खौफ का सामना करना है जिससे वे अब तक अनजान थे। यहां से तनाव अपने चरम पर पहुंचता है। दरवाजा बंद है। सोचिए उस लड़की के बारे में। उसे अचानक एहसास होता है कि वो शहर की सड़कों से बहुत दूर एक शिकारी के साथ ट्रक के अंदर फंस चुकी है। भागने का कोई रास्ता नहीं, मदद की कोई उम्मीद नहीं। फर्श के नीचे एक लाश, वो आइसक्रीम वाला जो एक भूतिया बच्चे का पीछा करते करते एक सुनसान केबिन तक पहुंचता है। जब वो टूटे हुए फर्श से नीचे गिरता है तो उसे उस बच्चे का कंकाल मिलता है। तब उसे समझ आता है कि उसे यहाँ एक मकसद से लाया गया था। और उधर वो 9 साल का लड़का मेज के नीचे छिपा हुआ है, अपनी सांस रोके हुए। और वो सुन सकता है, वो घुसपैठिया, वही आइसक्रीम वाला उसके घर में घूम रहा है। वो कुछ चुरा नहीं रहा, वो किसी को ढूंढ रहा है।
वो उसे ढूंढ रहा है। लेकिन हर कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है, बचाव का एक पल, एक सिक्योरिटी गार्ड की टॉर्च की तेज रोशनी जो ट्रक में चमकती है, एक भूत लड़के की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है जब उसकी लाश मिल जाती है, और एक बड़ी बहन जो बिल्कुल ठीक समय पर घर लौट आती है। ये पल हमें दिखाते हैं कि वे खतरे की कितने ज्यादा करीब थे। तो इन खौफनाक मुलाकातों के बाद आखिर होता क्या है, इसका असर क्या होता है? एक डरावनी धुन जो पीछा नहीं छोड़ती। चलिए देखते हैं कि इन घटनाओं के बाद किरदारों पर इसका क्या असर पड़ा। तो देखिए, घर से भागी लड़की को एक महफूज घर तो मिल जाता है, लेकिन वो आइसक्रीम ट्रक की धुन, वो आज भी उसके लिए डर का एक ट्रिगर है। बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है और घर में घुसपैठ तो नाकाम हो जाती है, लेकिन ये याद हमेशा रहती है कि वो आदमी कीमती सामान के लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए आया था। और ये सब हमें इन कहानियों के बिल्कुल सेंटर में लाता है, भ्रष्ट मासूमियत या जिसे करप्टेड इनोसेंस कहते हैं। ये हॉरर की एक ऐसी तकनीक है जहां बचपन के किसी जाने पहचाने आरामदायक प्रतीक को डर की चीज में बदल दिया जाता है, और यही वजह है कि ये कहानियां इतनी परेशान करने वाली होती हैं। और हम इस विश्लेषण को पहली कहानी की इसी एक पावरफुल लाइन के साथ खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं वो आवाज कभी भूल पाऊंगी। ये एक अंतिम डरावनी याद है कि कैसे एक साधारण सी आवाज हमेशा हमेशा के लिए एक बुरे सपने में बदल सकती है।